राम जय जय राम पार्वती पते हरे हरे जय जय श्री राम जय जय राम पार्वती पते हरे हरे बालक वृद्ध बिहारी राम लगे लोग सब साथ सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम पार्वती पते हरे हरे तम सातीर निवास किए राम प्रथम दिवस रघुनाथ सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम पार्वती पते हरे हरे। बच्चों और बूढ़ों को घरे में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। प्रजा को प्रेम वश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, प्राय पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरों का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं ही दुखित हो जाते हैं। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत से धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटते नहीं। सील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं को माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब दोपहर रात बीत गए तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चीहों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। राम लखन सिए जान चढ़ी राम शंभु चरण सिरुनाई सिया राम सचिव चलायो तुरत रथ राम इते उते खोज दुराई सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम पार्वती पते हरे हरे जय जय श्री राम जय जय राम पार्वती पते हरे हरे। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं, मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को कलेश होगा या जानकर छोड़ दिया। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने का धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी।
इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या में आए। उन लोगों की विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। राम सिया राम जय जय राम। 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 राम तरस हित निम बर्त रामा लगे करन नर नारी सिया रामा। राम सिया राम जय जय राम। मनहु को के को की कमल रामा दीन बिहीन तमारी सिया रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत किए। लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी, सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों की करने वाले और सब पीड़ाओं की हरने वाली है। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिय सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किया जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान सर्व मिट जाता है, उनको शर्म होना यह केवल लौकिक व्यवहार नर लीला है। शुद्ध सच्चिदानंदमय रामा कांद भानुकुल केतु सिया रामा। राम सिया राम जय जय राम। चरित करत नर अनुहरत सिया रामा संस्कृति सागर से तुसिया रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
शुद्ध प्राकृति जन त्रिगुणों से रहित मायाती दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल की ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। जब निषाद राजगुरु ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों बंगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणार बिंदु के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। आप कृपा करके पुरसिंगेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए जिससे सब लोग मेरे भाग की बढ़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। उनके आज्ञा अनुसार मैं 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में बसना है। बरस 4-10 बासुबन रामा, मुनि व्रत बेसु आहार सिया रामा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ग्राम बासु नहे उचित मोसुनी रामा, गुहाए भयाओ दुख भार राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। उनके आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गो को बड़ा दुख हुआ। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहते हैं, हे सखे, कहो तो भी माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्वासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुरु ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मुनि श्री रामचंद्र जी लेट गए।
श्री सुमंत्र भ्राता सहित रामा कंद मूल फल खाई सिया रामा राम सिया राम जय जय राम सैन कीन रघुवंश मणि रामा पाए पलोटत भाई सिया रामा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोवत जानी कहे सचिव ही सोवन मृदुवानी कछु का दूरी सजी बान सरासन जागन लगे बैठी विरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्री जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर विरासन से बैठकर जागने पहरा देने लगे। पूर्ण विश्वास पात्र पहरेदारे को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जहाँ नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है। सुचि सुविचित्र सुभोगमय रामा सुमन सुगंध सुवास सिया राम जय जय राम। पलंग मांजो मानी दीप जहाँ रामा सब विधि सकल सुपास सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है, जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल निर्मल उज्जवल और सुंदर है। वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। वही श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी
आज घास फूस के साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पूर्वासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सारा संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही है। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या बन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। केकई राज की लड़की नीच बुद्धि केकई ने बड़े ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को मुख के समय दुख दिया। केकई नंदनी मंदमति रामा, कठिन कुटिल पनु कीन सिया रामा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जय रघुनंदन जानकी रामा, सुख अवसर दुख दीन सिया रामा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गए। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता जी को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी की सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित माध्यम भन फांदा। राम सिया राम, सिया राम, जन्म मरण जहाँ लगी जग जालो, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालो। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। संयोग मिलना, वियोग बिछड़ना, भले बुरे, भोग, शत्रु, मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म, मृत्यु, संपत्ति, विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं, धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने, सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, उन सब का मूल मोह अज्ञान ही है। परमार्थ ये नहीं है। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। सपने होए भिखारी निर्परामा, रघुनाथ पति होय सिया रामा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जागे लागुना
हानि कछुरामा तिमी पर पांचा जिए जोई सिया राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। वैसे ही इस दृश्य पर पंच को हृदय से देखना चाहिए। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच मायिक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु परम ब्रह्मा है। वे अभिगत जानने में न आने वाले, अलग अस्तु दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों में रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीता राम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी जागे। भगत भूमि भूसर सुर विरामा सुरहित लागी कृपाल सिया राम राम सिया राम जय जय राम। करत चरित धरे मनुज तनु रामा सुनत मिटहि जग जाल सिया राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीता राम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी जागे। सोच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया, फिर बड़का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूसरे सिर पर जटाए बनाए। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। वन दिखाकर गंगा स्नान करा करके दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना।
सब मंगल और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिर लाना। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। निर्पयस कहयो गोसाई जस रामा, कहे करो बलि सोय सिया रामा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। करे बिनती पायन पर रामा, दिन बाली जिमी राम सिया राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पति हरे हरे, जय जय श्री राम, जय राम जय जय राम। पार्वती पति हरे हरे। और कहा, हे तात कृपा करके वही कीजिए जैसे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी के मंत्री को उठाकर धैर्य बांधते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। सीबी दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंती देव और बलि बहुत से संकट सहकर वे धर्म के पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ। लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता है। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करके करिएगा कि हे तात, पितु पद गहे कहे को रामा, नति करब कर जोर सिया रामा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। चिंता कबिनो बात के रामा, साथ करई जनी मोर सिया रामा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों की सोच में दुख ना पावे। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गए। फिर लक्ष्मण
लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कहे, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको माना किया। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश ना कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के कलेश ना सह सकेगी, यह जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीते। सीता जी के मायके पिता के घर और ससुराल में सब सुख है, जब तक वह विपत्ति दूर नहीं होते तब तक भी जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेगी। मायके ससुर सकल सुख रामा, जब ही जहाँ मनो मान सिया राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मायके ससुर सकल सुख रामा, जब ही जहाँ मनो मान सिया राम,